नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर दोस्तों आप यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको वीडियो को देख कर के जाइएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को दोस्तों बढ़ा के रख देगा ये। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में कि आखिर बिलियन क्या होता है और ये भी जानेंगे कि आखिर कोलाइडी बिलियन क्या होता है और निलंबन क्या होता है। तीनों कॉन्सेप्ट आज आप कभी भूल नहीं पाओगे। आप चाहोगे भी तब ये चीज़ें आपको भूल नहीं पाएँगे आप और समझ में आपके रहेंगी। चलिए हम पहले आपको इमेज दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखिए इमेज को देखिए यहाँ पर। यहाँ पर आप शुरुआत में चलिए 3 इमेज देख पा रहे हैं। ये आपका जल है और इसको विलायक बोला जाता है क्योंकि दुनिया की अधिकांश चीज़ें इसमें घुल सकती हैं। और ये यहाँ पर नमक या शक्कर रखी हुई है जो आपका विलेय होता है, क्योंकि जिसको भी आपका विलयन में सॉरी विलायक में घोला जाता है वो आपका विलेय होता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना दोस्तों कि आपका जो बिलियन है कोई एक यूनिट नहीं होती है। बिलियन अपने आप में 2 यूनिट होती है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये पानी भरा हुआ है। ये आपका पानी है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इधर पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पानी है और यहाँ पर ये पानी है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? जल है। और ये जल मतलब क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये विलायक है और इसको सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है जल को। रीजन ये है, दुनिया की अधिकांशता चीजें आप इसमें घोल सकते हैं। अब अधिकांशता क्यों बोल रहा है? क्योंकि कुछ चीजें नहीं घुलती जल में। यहाँ पर देखिए ये आपका नमक है। ये नमक है, इसको विलेय कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ये 2 चीजें आपने देख ली। एक नंबर आपको यहाँ पर चीज दिख रही होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये का आपने विलेय देख लिया और दूसरा ये। अब ये 1 नंबर में आपने इसको विलायक में देखा हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, तो ये आपका क्या है? जल है और ये क्या है? आपका शक्कर है ये। तो ये आपने चीजें देखी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चीजें आप देखिए, ये आपकी जो शक्कर है और ये आपकी जो जल है। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों देख पाएंगे कि आपका बिलियन इन 2 चीजों से मिलकर के बना है। चलिए अब यहाँ पर हम और चीजों पर ही देखते हैं। यहाँ पर एक बार नजर आप यहाँ पर दूध पर भी मान लीजिए, ये दूध है दोस्तों। और यहाँ पर एक नजर मान लीजिए यहाँ पर, मतलब ये है निलंबन। तो हम इन चीजों के बारे में चलिए हम आपको विस्तार से लेकर के चलते दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, हम सबसे पहले आपका बिलियन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं? बिलियन। ठीक है, तो चलिए हम बिलियन के बारे में समझते हैं। तो बिलियन, अब देखिए आखिर बिलियन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए बिलियन में अभी आपने देखा था कि मैंने आपको जल दिखाया हुआ था, जो क्या था? विलायक था। और दूसरा मैंने आपको एक दिखाया था, शक्कर दिखाया था। क्या दिखाया था? शक्कर दिखाया था। आप उसके स्थान पर नमक भी दोस्तों ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका विलेय होता है। अब देखिए आप, अब इसका मतलब इसको आपने किया और आपका यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन चुका है आपका शरबत। ये आपका शरबत बन चुका है और इस ये क्या है आपका? ये आपका विलयन। यहाँ पर आप जो गौर करने वाली चीजें हैं उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या जल लिया, यहाँ पर आपने जल लिया, तो यहाँ पर ये जल मतलब एक पदार्थ हो गया। जल सिंगल यूनिट है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने शक्कर को लिया, ये दूसरी यूनिट है। समझ रहे ना आप? और यहाँ पर अब आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपने जो शरबत बना आपका, ये मतलब क्या है? ये मतलब 2 चीजों से मिलकर के बना है, विलेय और विलाय। शरबत मतलब विलयन और विलयन का मतलब क्या होगा? यहाँ विलयन का मतलब होता है विलेय और विलाय। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना है कि विलेय अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, विलायक भी अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, लेकिन विलयन सिंगल यूनिट नहीं होता, बल्कि विलेय और विलायक इनका मिश्रण ही क्या होता है? आपका विलयन होता है। लेकिन अगर आप कहें कि केवल मिश्रण ही विलायक होता है, विलयन होता है इनका, विलेय और विलायक का,
तो ये बात सही नहीं है। आपको बताएं कि मतलब यहाँ पर मिश्रण ही 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता हो। जिक्र अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए कि क्या होता है समांगी और क्या होता है विषमांगी, और दूसरा आपका क्या होता है विषमांगी होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका समांगी मिश्रण है, ये अगर ये समांगी मिश्रण है तो आपका ये विलयन है, और अगर विषमांगी मिश्रण है तो ये आपका विलयन नहीं है। शायद आप ये चीजें समझ गए होंगे कि अगर आपका मिश्रण समांगी है तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हैं कि आपका मिश्रण क्या है विलयन है। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या हुई, दो या दो से अधिक पदार्थों को, कम से कम दो तो होंगे और तीन भी हो सकता है, क्योंकि आपका और आप किसी विलेय की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, विलायक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, एक पदार्थ है और एक पदार्थ ये है, कौन सा मिश्रण, केवल समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, केवल समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इसका मतलब साफ है कि विषमांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन नहीं होता है। मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं इनके गुणों के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो विलयन के गुण की बात करते हैं। विलयन के गुण क्या है, विलयन के गुण उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें विलयन के गुण में अगर आप देखेंगे, नंबर 1 सबसे पहले क्या है, इनमें जो मिश्रण इनका कैसा होता है, समांगी होता है। मिश्रण कैसा होता है, समांगी होता है। तो सबसे पहली बात आपने देख ली हुई है। और समांगी का मतलब क्या होता है कि आपकी बनावट सारी एक सी होगी। आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि जैसे आपको एक गिलास दिया और उसमें 2 गिलास दिए मैंने, एक में मैंने थोड़ा सा शक्कर को मिला रखा, वो आपके सामने नहीं मिला है, तो क्या आप देखकर बता सकते हैं कि किस गिलास में मिला है? शायद आप ये कहोगे कि नहीं हम देख पाएंगे। तो यही है कि सारी उसकी बनावट उसमें इस तरह से घुल जाती है, सारे जगह एक सी घुल जाती है कि मतलब आप चेकआउट नहीं कर सकते। और ना आप पीने पर भी ये नहीं बता सकते कि मतलब अगर कि कहीं स्वाद कम है कहीं ज्यादा, सारे में स्वाद एक सा हुआ। रीजन क्योंकि वो सारे में एक सा बनावट है उसकी। दूसरा देखिए आप, इसका मतलब इसमें क्या है, जो विलेय के कण उसको आप देख नहीं सकते। विलेय के कण देख नहीं सकते आप, विलेय के कण, विलेय कण देख नहीं सकते। तो ये आप इसमें दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरा देखेंगे आप टिंडल प्रभाव। अब आप कहेंगे कि ये क्या है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कोई बड़ी घटना नहीं है दोस्तों। टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि आपने कोई, जैसे आपने कोई ये पदार्थ लिया, यहाँ पर आपने कोई भी पदार्थ लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक गिलास लिए, ठीक है। ये गिलास है आपका इसमें, और आपने यहाँ पर आपने कोई चीज इसमें भर रखी है, और ये कैसा होना चाहिए, अगर ये मिश्रण समांगी है, मिश्रण कैसा है, समांगी है, तो आप इसमें से अगर प्रकाश को डालोगे, यहाँ से प्रकाश को छोड़ेंगे, प्रकाश को, तो यहाँ पर आपको प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा और किरणें सीधी निकल जाएंगी। मतलब यहाँ प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई नहीं देने वाला, मतलब आपको चमकदार दिखाई नहीं देगा। तो समझ लीजिए, तो ये अगर चमकदार दिखाई दिया, अगर ये चमकदार आपको दिखाई दिया तो समझ लीजिए कि ये क्या है, टिंडल प्रभाव है। अगर आपको चमकदार नहीं दिखाई दिया तो क्या है, आपका टिंडल प्रभाव नहीं है। तो आपको ये जो चमकदार अगर दिखाई दिया तो टिंडल प्रभाव है, और नहीं दिया तो अब यहाँ पर विलेय के कण ही नहीं है, तो किससे टकराएंगे, इस वजह से इसमें टिंडल प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। चौथा आपका अगर देखा जाए, ठीक है, उदाहरण इसका क्या है, आपका शरबत है। उदाहरण क्या है, शरबत है। तो ये आपके मोस्टली पॉइंट थे विलयन के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विलयन के अगर हम आकार देखें तो बहुत बारीक कण होते हैं इसके, तो वो उसमें पूरी तरह से घुले होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, एक्चुअली में वो पूरी तरह से घुले रहते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाते हैं आपके विलयन। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं कि आपका विलायक के वो क्या है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन के लिए हम आपको ले चले, तो इससे पहले आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि कोलाइडी विलयन जो क्या होता है, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन के बारे में चलिए हम जानते हैं और देखते हैं कि आखिर कोलाइडी विलयन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आप कोलाइडी विलयन के बारे में अगर ज़्यादा जाने
ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि कोलाइडी विलियन में आपने कभी ना कभी दूध का उदाहरण, दूध तो देखा ही है, सब लोगों ने दूध को देखा हुआ है।